बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ 12th केमिस्ट्री FASC बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन और आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हमने ये तमाम के तमाम टॉपिक्स डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप easychem4u.com वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जिसमें आपको तमाम के तमाम क्लासेस के जो है वो टैब नज़र आ जाते हैं। आप अपनी क्लास के जो टैब को क्लिक करेंगे तो तमाम के तमाम लेक्चर्स जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, यानी इस बुक से रिलेटेड हैं, जो जो चैप्टर्स अपलोड हैं, ठीक है, और उनके जो भी लेक्चर्स अपलोडेड हैं वो आपको सीक्वेंस में नज़र आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये देखें। इसके साथ साथ आप FASC पास्ट पेपर्स के ऑब्जेक्टिव्स अपनी क्लासेस के प्रैक्टिस कर सकते हैं और फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क्स की वीडियोस, डिटेल वीडियोस 9th 10th 11th 12th की अपलोडेड हैं। आप अपने जो भी टॉपिक्स फॉर्मेटिव असेसमेंट के हैं उन पे जो है वो मार्क कर सकते हैं कि ये जो है वो एग्ज़ाम्स में नहीं आने वाले, तो उनको आप क्रॉस कर सकते हैं वीडियोज़ को देखकर डिटेल से। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी easychem4u.com वेबसाइट के एंड पे जो आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं, तो इसको आप देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि FSC में भी आपके पास केमिस्ट्री में 97 98 मार्क्स लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप स्मार्ट स्टडी करें और एक स्ट्रैटेजी के साथ चलें और आपकी टेम्पटेशन बेस्ट हो तो आप 98 मार्क्स भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगी कि किस तरीके से आपका ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पास्ट पेपर्स में इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना, कंप्लीट वॉच करना है। तो चलें स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद है और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। स्टूडेंट्स, बैलेंसिंग इक्वेशन ऑलरेडी आप जो वीडियोस देख चुके हैं उसमें आपको पता है कि 2 मेथड से ये बैलेंस हो सकती हैं, रेडॉक्स और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, एंड सेकंड मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या जिसको हम हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं। तो आज जो हम कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं 2.3 एंड 2.4, उसमें हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या है आपके पास एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में, आप उसको वॉच कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम सेकंड सॉल्व करें हैं, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या आपको ऐसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है, यूज हाफ रिएक्शन मेथड टू बैलेंस द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। ये बेसिकली गोल्ड है ऑरम +3, उसके साथ आप हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाएंगे तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे और प्लस गोल्ड प्रोड्यूस होगा। तो इसको आपने बैलेंस करना है। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, सबसे पहले आपने स्प्लिट करना है रिएक्शन को इनटू 2 हाफ रिएक्शंस। ठीक है, तो आप सबसे पहले देख लें आपके पास रिएक्शन क्या है, उसमें से कौन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बनेगा और कौन जो है वो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में जाएगा। जो ऑरम है आपके पास, ठीक है, गोल्ड, उसका आपके पास रिएक्टेंट में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और उससे वो जा रहा है 0 में, मीन्स के ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, डिक्रीज हो रही है तो ये बेसिकली रिडक्शन से डिक्रीज होता है ना, ठीक है, रिडक्शन से डिक्रीज होता है तो इसकी रिडक्शन हो रही है। तो ऑब्वियसली बात है कि यानी हाइड्रोजन जो है वो 0 से +1 में जा रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो यहाँ से हमने जब रफ वर्क में इसको जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हम इसको लिखेंगे, ठीक है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में ऑरम आयन उसको लिखेंगे गोल्ड के साथ और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हाइड्रोजन जो है वो H+ में जा रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमने सेकंड इसका जो स्टेप है वो क्या है, बैलेंस ईच हाफ रिएक्शन बाय मास एंड बाय चार्ज। तो मैंने पिछली भी जो वीडियोस हैं उसमें आपको बताया कि ये स्टेटमेंट्स लिखना ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि बस इक्वेशंस लिखते जाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आप जो है Au+3 जो है वो गोल्ड में जा रहा था, ठीक है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसको आप किस तरह से बैलेंस करेंगे, बाय मास सबसे पहले बैलेंस करना है। मास तो दोनों तरफ बराबर है, इधर भी इसका 1 एटम है, इसका भी इधर 1 एटम है, ठीक है। तो अब मास बैलेंस हो गया, अब चार्ज को बैलेंस करना है।
तो आप देखें आपके पास है, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में आप देखेंगे, ठीक है, रिएक्टेंट्स में आपके पास +3 चार्ज है और प्रोडक्ट्स में आपके पास 0 चार्ज है। और अब आपको बैलेंस करने के लिए आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब नेगेटिव साइन को यूज़ करते हुए आपने दोनों साइड का चार्ज जो है वो बैलेंस करना है। तो नेगेटिव में अगर आप +3 के साथ अगर -3 लगा दें तो ये भी 0 हो जाएगा और प्रोडक्ट तो ऑलरेडी 0 है, ठीक है। तो या इट मीन्स कि आपने ये जो इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं वो किस तरफ ऐड किए हैं, रिएक्टेंट्स वाली साइड पे, तो आप जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे, ठीक है। अब आपने ये चीज़ ये नहीं कहना कि हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स माइनस किए हैं, माइनस जो है वो इसके चार्ज को बता रहा है, ठीक है। तो वो आपने यानी रिएक्टेंट वाली साइड, रिएक्टेंट के कॉलम में इलेक्ट्रॉन्स लगाए हैं या प्रोडक्ट वाले कॉलम में इलेक्ट्रॉन्स लगाए हैं, तो रिएक्टेंट्स में लगाए हैं तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो अब आप देख लें कि अगर आप इस चीज़ को खुद से भी करने की कोशिश करें कि मींस के यहाँ पर आपके पास इस तरह से आ गया है। तो अब अगर आप चार्ज देखें तो चार्ज आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है यानी माइनस, ठीक है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 3 माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ऑरम के ऊपर +3 चार्ज है तो +3 -3 ये 0 हो जाएगा और इस तरफ वैसे भी 0 ही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में देखिए आप उसको किस तरह से बाय मास एंड बाय चार्ज बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन जो है वो H+ में जा रहा है। सबसे पहले तो आप मास बैलेंस कर लें, रिएक्टेंट्स में 2 हाइड्रोजन्स हैं तो प्रोडक्ट्स में 2 हाइड्रोजन्स कर लें, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब आप इसके जो है वो चार्जेस बैलेंस करेंगे तो आपके पास रिएक्टेंट्स में 0 चार्ज है और प्रोडक्ट्स में +2 चार्ज है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आप कहाँ पर ऐड करेंगे, माइनस चार्ज किधर ऐड करेंगे तो वो 0 हो जाए या बैलेंस हो जाए। तो ये आप प्रोडक्ट्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, ठीक है, इस तरीके से करके तो ये आपके पास चार्ज भी बैलेंस हो जाएगा और मास भी बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको बैलेंस कर लिया है, आप इसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपने जो है वो इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस बाय मास एंड बाय चार्ज बैलेंस कर ली हैं, लेकिन इनके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल नहीं है, इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन इक्वल नहीं है। तो इसको आपने नेक्स्ट थर्ड स्टेप में बैलेंस करना है। तो उसके लिए आप लिखेंगे इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इनटू हाफ रिएक्शंस। तो आपने जो इक्वेशन नंबर 1 है देखें उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन नंबर 2 को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने ये लिखना है कि इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन 2 हाफ रिएक्शंस, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 विद 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 विद 3। तो अब आपने इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। तो ये अब आपने मल्टीप्लाई करके लिख लिया है और ये इक्वेशन जो है वो 1 और 2 इक्वेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी 3rd and 4th इक्वेशन में, ठीक है। फिर आपके पास ये देखें इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो गए। लास्ट स्टेप है आपके पास नाउ ऐड बोथ हाफ रिएक्शंस 3 and 4 रिएक्शंस को आप ऐड कर दें। पहले फिर आपने दोबारा से इनको लिखना है। अब ऐड करने के लिए क्या होगा कि जो एक जैसी चीज़ें ऑपोजिट साइड पर हैं वो कट ऑफ हो जाएंगी, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स आपस में कट ऑफ हो जाएंगे, बाकी कुछ भी कट ऑफ नहीं हो रहा तो हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो अब ये इक्वेशन हो गई है बैलेंस, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने नेक्स्ट भी करना है। आप देखें इस इक्वेशन को पूरा मैंने आपको एक पेज पे लिख के दिखा दिया कि आपने पेपर में इसी तरीके से सॉल्व करना है, सिर्फ इक्वेशंस नहीं, ये ना हो कि सिर्फ इक्वेशंस लिखते जाएं तो वो ये है कि फिर आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते। तो आपने स्टेटमेंट की एक छोटी सी लाइन अपने वर्ड्स में ज़रूर लिखनी है और कुछ इतना मुश्किल भी नहीं है, आप इजीली लिख भी सकते हैं। फिर आपके पास आ जाएगा सेकंड कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज नंबर 2.3 का 3rd क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें भी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, यूज द हाफ रिएक्शन मेथड टू बैलेंस द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपके पास है क्लोरीन रिएक्ट करेगा आयोडाइड आयन के साथ और आयोडीन बनेगा और क्लोराइड आयन बन जाएगा, ठीक है। तो अगेन ये सेम वही स्टेप्स फॉलो होंगे। स्प्लिट द रिएक्शन इनटू 2 हाफ रिएक्शंस। तो सबसे पहले आप रफली देख लें कि आपके पास कौन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और कौन रिडक्शन है। तो यहाँ पर आयोडाइड आयन -1 चार्ज से 0 में जा रहा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, ये लॉस कर रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है। तो जब एक हाफ जो है वो ऑक्सीडेशन का हो गया तो दूसरा ऑब्वियसली बात है रिडक्शन का बन जाएगा। तो क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन में जा रहा है तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन और आयोडीन वाला पार्ट जो है वो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का हो जाएगा। तो इनको अब आपने बैलेंस करना है बाय मास एंड बाय चार्ज, ठीक है। मास तो इनका बैलेंस है, देख लें, यानी क्लोरीन जो है वो
2 से Cl माइनस में जा रहा है, तो उनके मास बैलेंस नहीं है बल्कि बैलेंस करना है। रिएक्टेंट्स में 2 क्लोरीन है और प्रोडक्ट्स में 1 है, तो ये आपने मास बैलेंस कर लिया, ठीक है। और उसके बाद आपने चार्ज बैलेंस करना है, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या है, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं। रिएक्टेंट्स का चार्ज 0 नज़र आ रहा है हमें, प्रोडक्ट्स का चार्ज देखें, एक क्लोराइड आयन के ऊपर -1 और 2 के ऊपर -2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से दोनों साइड पे आपने चार्ज बैलेंस करना। तो इलेक्ट्रॉन्स तो माइनस में होते हैं, तो अब अगर आप यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें तो ये आपके पास -2 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लगा देने हैं, तो ये आपके पास ये बैलेंस हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आपने ये देखें जो सेकंड वाला हाफ है आयोडाइड आयन वाला, वो भी आपने बैलेंस कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले तो आयोडाइड आयन में देखें आपने मास बैलेंस किया तो 2 आप लगा देंगे। उसके बाद चार्ज बैलेंस करना है तो आप प्रोडक्ट वाली तरफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, तो ये आपके पास बैलेंस हो जाएगा। अब देखें इसका थर्ड स्टेप जो होता है ना, इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस एंड गेन, वो तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसलिए आपका जो थर्ड स्टेप होगा वो आखिरी स्टेप हो जाएगा। नाउ ऐड बोथ हाफ रिएक्शंस 1 and 2, दोनों को ऐड कर लें, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आपस में कट ऑफ हो जाएंगे और आपने इक्वेशन जो है बैलेंस इक्वेशन लिख देनी है, ठीक है। क्लोरीन रिएक्टेंट साइड पे क्लोरीन है और 2 आयोडाइड आयंस हैं, और प्रोडक्ट साइड पे 2 क्लोराइड आयंस हैं और आयोडीन है, तो ये आपके पास बैलेंस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें आपने कंस्ट्रक्ट करनी है, बनानी है, रेडॉक्स रिएक्शन को बनाना है या रेडॉक्स इक्वेशन को बनाना है आपने फ्रॉम द फॉलोइंग हाफ इक्वेशंस, ठीक है। फॉलोइंग हाफ इक्वेशन से आपने बनाना है। ये आपको 2 हाफ इक्वेशंस दी हुई हैं। पर मैग्नेट आयन जो है वो मैग्नीज +2 में जा रहा है और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये उन्होंने पहले से आपको स्प्लिट करके दी हुई हैं, दोनों हाफ इक्वेशंस दी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है किसकी रिडक्शन हो रही है। तो पहला स्टेप आपका हो जाएगा आइडेंटिफाई बोथ हाफ रिएक्शंस एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस। तो सबसे पहले आप देख लें आइडेंटिफाई आप करेंगे कैसे, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अब ये दोनों जो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं तो आपने इन पे जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स लगानी है, ठीक है। अब आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स लगाएंगे तो आप इसको इजीली कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं, जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज जो है वो प्रोडक्ट में तो आपके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो अब रिएक्टेंट में कितना है, तो अब ये मैग्नीज के ऊपर चार्ज नहीं है, ये MnO4 होल के ऊपर माइनस चार्ज है, ठीक है। यानी मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी प्लस जो 4 ऑक्सीजन्स हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसको ऐड करेंगे तो आपके पास -1 आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, एक ऑक्सीजन की -2 होती है तो 4 की क्या हो जाएगी -8, ठीक है, -8 हो जाएगी। और आप इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये आपके पास जो है वो आ जाएगी +7, ठीक है। ये आपके पास +7 आ जाएगी क्योंकि 8 - 1 = +7। तो यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से आप जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है तो रिडक्शन हो रही होगी, ठीक है। और ऑक्सीजन यहाँ पर देखें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पर क्या है, एक ऑक्सीजन के ऊपर आपके पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है ना, तो एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है तो 2 के ऊपर जो है वो +2 हो जाएगा और उसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन के ऊपर -2 हो जाएगा, लेकिन एक ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो -1 होगा। तो ये -1 से 0 में जा रहा है, मतलब लॉस कर रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड वाला, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन वाला पार्ट है और ये वाला जो है वो आपके पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन वाला पार्ट है, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए आपको करवाया जाता है ताकि आपको पता चले कि ये कोई रटी रटाई बात नहीं है, आपको कोई भी क्वेश्चन दी जा सकती है तो आपने खुद पहले रफ वर्क में फाइंड करना है, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई 2 हाफ रिएक्शंस एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस। तो ये हमने डिसाइड कर लिया था रफ वर्क पे कि मैग्नीज वाला पार्ट जो है जो पर मैग्नेट आयन वाला, तो वो हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन है और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड वाला जो है वो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इनको बाय मास एंड बाय चार्ज बैलेंस करना है, बैलेंस ईच हाफ रिएक्शन बाय मास एंड बाय चार्ज। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन है पर मैग्नेट आयन वाली, ठीक है। इसको अगर हम बैलेंस करना चाहें, ठीक है, बाय मास एंड बाय चार्ज, तो हम इसको देख लेते हैं। मैग्नीज पर मैग्नेट आयन जो है वो जा रहा है मैग्नीज आयन में,
तो मैग्नीज के तो एटम्स दोनों तरफ बराबर हैं, ठीक है, एक एक है दोनों तरफ, ओके हो गया। अब जिस तरफ ऑक्सीजन है रिएक्टेंट्स वाली साइड पे, प्रोडक्ट्स वाली साइड नहीं है, तो 4 ऑक्सीजन है, उनको बैलेंस करने के लिए 4 वाटर मॉलिक्यूल्स आप ऐड कर देंगे, ठीक है। अब 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किए तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट वाली साइड पे ज़्यादा हो गया, उसको फिर आपने बैलेंस करना है रिएक्टेंट वाली साइड पे। लेकिन क्योंकि ये हम एसिडिक कंडीशन में, ये एसिडिक मीडियम में ये इक्वेशन बैलेंस कर रहे हैं, तो इसको हम हाइड्रोजन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में या एटॉमिक फॉर्म में नहीं लिखेंगे, बल्कि हम एसिडिक फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से 8 हाइड्रोजन्स को यानी H+ की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बैलेंस हो गया है मैस। अब हमने चार्ज बैलेंस करना है, तो चार्ज आप बैलेंस कर लें, देख लें ये रिएक्टेंट्स हैं और ये आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो अब आप रिएक्टेंट्स वाली साइड पे देखें आपके पास क्या चार्ज है, 8 प्रोटॉन्स हैं तो उनका +8 चार्ज हो गया, ठीक है। और मैग्नीज के ऊपर 1 चार्ज है लेकिन माइनस में है, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा +7 चार्ज हो जाएगा, ठीक है, +7 चार्ज हो जाएगा। और प्रोडक्ट्स वाली साइड में आपके पास क्या है, +2 चार्ज है। तो अब आप को आपके बैलेंस करने के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज हैं, उनकी आप हेल्प ले सकते हैं माइनस चार्ज की। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम यहाँ पर -5 यानी 5 इलेक्ट्रॉन्स डाल दें तो ये भी +2 हो जाएगा, ऑलरेडी प्रोडक्ट्स में तो +2 ही है, ठीक है। तो ये अब आपने इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ ऐड किए, रिएक्टेंट्स वाली साइड पे, और कितने ऐड किए, 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, तो आप 5 इलेक्ट्रॉन्स इधर लिख देंगे, ठीक है। तो ये देखिए रिडक्शन हाफ इक्वेशन को हमने इस तरीके से लिख लिया। अब इसी तरह ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को आपने बैलेंस करके यहाँ पर लिखना है। अब हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड वाला जो है वो पार्ट उसको बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले बाय मास बैलेंस करना होता है, ऑक्सीजन तो बैलेंस है और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन को क्या करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ 2 प्रोटॉन्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स वाली साइड पे लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने किसकी, एसिडिक मीडियम की हेल्प लेनी है। तो अब ये बैलेंस हो गया, बाय मास बैलेंस हो गया। अब हम चार्ज की बात करते हैं, ठीक है। चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से रफ वर्क में लाइन लगाएंगे, ठीक है। ये रफ कैलकुलेशन है, ठीक है। अब आपने ये पेपर में नहीं लिखना, ये आपने रफ वर्क पे करना है। रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, तो रिएक्टेंट्स का आपको चार्ज जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट्स लिखना था, P लिखना था, ठीक है। रिएक्टेंट्स का चार्ज है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आपको पता चल रहा है 0 चार्ज है, और ऑक्सीजन के ऊपर भी 0 है, लेकिन जो 2 प्रोटॉन्स हैं उनका +2 चार्ज है, ठीक हो गया। अब इसमें आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, उनकी हेल्प से आप क्या करेंगे कि अगर आप प्रोडक्ट्स वाली साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें तो वो भी 0 हो जाएंगे, रिएक्टेंट्स वाली साइड पे तो ऑलरेडी चार्ज 0 ही है, ठीक है। तो अब ये आपने जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं वो किस साइड ऐड किए हैं, प्रोडक्ट्स वाली साइड पे, तो अब आप यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे तो ये जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो ये देखें आप इसको यहाँ पर इसको बैलेंस कर सकते हैं। और अब थर्ड है, आपने इक्वलाइज करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो आप रिडक्शन वाली इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन 2 हाफ रिएक्शंस, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 विद 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 विद 5। तो आप ये आपने मल्टीप्लाई करके लिखना है, और इक्वेशंस जो हैं वो 1 और 2 इक्वेशंस 3 और 4 इक्वेशन नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। और अब आपने सिंपली इनको ऐड कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो स्टेप है वो क्या है, नाउ ऐड बोथ हाफ रिएक्शंस। दोनों इक्वेशंस हमने दोबारा से लिख ली, अब इनको हमने ऐड करना है, ठीक है। अब ऐड करना है तो ऑपोजिट साइड पे जो एक जैसी चीज़ें होंगी वो कट ऑफ हो जाएंगी, जैसे 10 इलेक्ट्रॉन्स से कट ऑफ हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास देखें 16 प्रोटॉन्स हैं, दूसरी तरफ हमारे पास जो है प्रोडक्ट्स वाली साइड पे 10 प्रोटॉन्स हैं। तो जो 10 प्रोटॉन्स हैं वो 10 के साथ तो कट ऑफ हो जाएंगे, लेकिन फिर 6 प्रोटॉन्स आपके पास बच जाएंगे, ठीक हो गया। इसी तरीके से बाकी भी चीज़ें देख लेते हैं। बाकी कुछ भी कट ऑफ होने वाला नहीं है, इसलिए हमने बाकी सारी जो भी रिमेनिंग चीज़ें थी वो हमने लिख ली, यानी 6 प्रोटॉन्स लिख लिए, 2 MnO4 नेगेटिव पर मैग्नेटाइन लिख लिया, 5 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लिख लिए हैं, 2 मैग्नीज, 8 वाटर एंड 5 ऑक्सीजन लिख लिया। तो ये इक्वेशन हो गई बैलेंस। तो इसी तरीके से लास्ट हमारे पास